नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। UEEC AO का कुछ टाइम पहले फॉर्म आया था और लगातार जो है वो फॉर्म फिलअप चल रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देख लेते हैं जो बच्चों के जो है वो दिमाग में चल रहे हैं। देखिए, एक मेरे पास लगातार क्वेरीज ये आ रही हैं कि सर इसकी फॉर्म फीस जो है वो काफ़ी हाई है। मतलब आप ऐसा समझिए कि अगर 10 बच्चे जो हैं वो UEEC को टारगेट कर रहे हैं तो कुछ एक बच्चों का ये सवाल है कि सर क्या हमें भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो फीस एक कंसर्न बच्चों की जो है वो दिमाग में आ रहा है। कई सारे बच्चों का ये भी एक कहना था कि सर इसमें ज़्यादातर वैकेंसी जो कि साउथ और वेस्टर्न साइड की दी हुई है तो साउथ के बच्चे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन मैं आपको फैक्चुअल चीज़ बताऊं, जब से UBI का LBO का नोटिफिकेशन आया तब से जो साउथ ऑडियंस है वो ज़्यादा LBO को फोकस करिए। देखिए, इसके कारण ये है कि एक तो आपको 10 साल की सिक्योरिटी जो है वो बहुत आराम से आपको जो है वो दी जा रही है, बहुत क्लियरली। दूसरा, आपको ये भी है कि भाई अगर आप प्रमोशन पाते भी हैं तो भी आपका ट्रांसफर आपके स्टेट से नहीं होने वाला है। तो ये बहुत अच्छे फैक्टर्स हैं। तो जो लोग स्टेट की जो है वो जॉब चाह रहे हैं कि भाई मैं लेट सपोज अगर मैं आंध्र प्रदेश से हूं तो मुझे जो है वो हैदराबाद में ही पोस्टिंग नियर बाई मिल जाए और प्रमोशन होने के बाद भी मैं आसपास रहूं, तो ये उनके लिए एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है। एक और चीज़ जो नॉर्थ के बच्चों का मैंने देखा है जिनकी लगातार क्वेरीज हैं कि सर क्या हमें पोस्टिंग साउथ मिलेगी, वेस्टर्न मिल जाएगी, तो ये फैक्टर्स भी हम लोग लगातार देख रहे हैं जो फॉर्म भरते समय बच्चों के दिमाग में लगातार क्वेरीज आ रही हैं। देखिए, करंट सिचुएशन में अगर मैं आपको टोटल फॉर्म बताऊं कितने भरे जा चुके हैं तो लगभग 58,145 फॉर्म भरे जा चुके हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि ये कंपटीशन 100% 58,000 ही होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे पहली बार के ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं पैटर्न कैसा होगा। कई लोगों की तैयारी उतनी सीरियस वे में नहीं होगी, बट अगर आप इसका 10% भी निकालेंगे तो भी आपके लिए कंपटीशन जो है वो थोड़ा हाई होने वाला है। देखिए, बहुत अच्छी चीज है, UEEC इस साल 2 बार नोटिफिकेशन दे चुका है। हमने इंश्योरेंस की भर भर के वैकेंसीज इस साल देखी हैं, तो इससे अच्छा मौका इस साल इंश्योरेंस में जाने का नहीं हो सकता है। और इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, स्टेबिलिटी, है ना, और आप 5 डेज वर्किंग, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण हर बच्चा एक चाहता है कि मुझे इंश्योरेंस सेक्टर में जो है वो जॉब मिल जाए। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है कि ये आपको मिस नहीं करना चाहिए। देखिए, मेहनत करनी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन इसमें होगा क्योंकि हर बच्चा इस जॉब को पाने के लिए लालायित होगा। तो आपको एट द एंड जो है वो लगातार मॉक, है ना, लगातार उसका एनालिसिस, और मैंने आपको कुछ जो है वो पॉइंटर दिए थे, वो पॉइंटर आप रिकॉल कर लें तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। क्या क्या पॉइंटर्स भाई? एक तो ये है कि आपका टाइम टेबल स्ट्रिक्टली मैनेज होना चाहिए। पजल रीजनिंग में आपका गेम चेंजर होता है। मैंने आपको बताया है कि मैं डेली सुबह 10 बजे रीजनिंग के टॉपिक वाइज सेशंस को ले रहा हूं और मैं डेली दोपहर में 12 बजे पजल के टॉपिक वाइज सेशंस को ले रहा हूं। मैं आपको मेक श्योर कर रहा हूं कि अगर आप डेली मेरे साथ 10 बजे और 12 बजे जुड़ते हैं तो आप बहुत आराम से 35 बाई 35 रीजनिंग में प्रीलिम्स में जो है वो आराम से आप गेन कर सकते हैं। बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। इतना सुपर रिच कंटेंट मैं दे रहा हूं कि इसके बाद शायद ही आपको रीजनिंग में और कुछ एडिशनल पढ़ना पड़े। तो आप डेली मेरे साथ सुबह 10 बजे और 12 बजे सेम चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। एक्यूरेसी में आपको फोकस करना है क्योंकि AO का एग्जाम है, जाहिर सी बात है थोड़ा सा पैटर्न लेंदी हो सकता है, थोड़ा मॉडरेट हो सकता है आप PO लेवल में 35 ना कर पाए, लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी बेटर है तो अगर आपने 25 प्लस भी अटेम्प्ट्स किए हैं तो वो भी एक अच्छा स्कोर है आपके एक लेवल को क्वालिफाई करने के लिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमेशा आपको मिसलेनियस पैटर्न से स्टार्ट करना चाहिए जब कभी भी आप मॉक दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ रीजनिंग कहूं तो सिलॉग, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, पहले आप यहां से स्टार्ट करिए, आखिरी में आप पजल में जाइए। ये सेम अप्रोच आपको मैथ्स में करनी है, सेम अप्रोच आपको जो है वो इंग्लिश में करनी है। जो डुएबल सवाल है उनको आपको पहले सॉल्व करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, केवल आप रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको डेली एक मॉक देना है, डेली एक मॉक देना है, लगातार उसकी प्रैक्टिस करते जाना है। अगर आप एक मीडियम लेवल पे हैं तो आपको ऑल्टरनेट डेज में एक मॉक देना है, 2-3 दिन में एक मॉक आपको जरूर देना चाहिए। और अगर आप कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं तो हफ्ते में एक आपको फुल लेंथ मॉक तो देना ही देना है, ध्यान रखिएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपका स्पीड मैथ्स यानी जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड है वो आपकी बेहतर होनी चाहिए क्योंकि ये ना केवल आपके प्रीलिम्स में काम आता है बल्कि मेंस में भी काम आता है, ठीक है भाई। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि UEEC AO का हमने एक स्पेशल बैच भी लॉन्च कर दिया है और ये बैच आपको मिल जाएगा कहां पे? बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, RBI जितने भी बड़े नोटिफिकेशन आएंगे और उसके जो भी बैचेस बनेंगे वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसकी 1 साल की फीस केवल और केवल 2799 है। यहां पे ना केवल UEEC AO, NICL
असिस्टेंट, हमने नाबार्ड का बैच, SBI PO SBI क्लर्क का बैच, मेन स्पेशल बैच, सारी बैच लॉन्च कर दिए हैं। आज के आज ज्वाइन करके अपनी स्टडी आप बेसिक से कर सकते हैं। कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।